सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, 1 वर्ड और 1 मार्क क्वेश्चन और आई कैन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आई विल टेल यू बेटा कि सबसे पहले कि कितने मार्क्स का ये आपका चैप्टर है। तो ये 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है, जिसमें आपका 1 मार्क का केवल एक क्वेश्चन आएगा, बट इट इज़ नॉट सो। आगे ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा, जो कि आपका केस स्टडी बेस होगा एंड विच विल इंक्लूड 4 ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि केस स्टडी बेस क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स होंगे और उनमें से आपको किन्हीं 4 का आंसर देना है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि 4 + 1 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 1 वर्ड क्वेश्चन आपको ये चैप्टर दे रहा है। बट इस लेक्चर में तो हम केवल जो ये 1 मार्क है इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। केस स्टडी के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर 2 में इस सेशन में 21 के लिए, मई 2021 के लिए इंक्लूड किए गए हैं। देयर इज फर्स्ट टॉपिक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने, और ध्यान देंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। केवल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच क्या रिलेशनशिप है उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो है ये केवल 2 ही एक्सरसाइज 2.1 2 यहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाती हैं। तो इन्हीं पर बेस्ड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें अब हम देखते हैं। बेटा जी, मैंने कोशिश की है कि मैं सभी एक टाइप के क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में लेकर चलूं। तो दीज आर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, राइट द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड आई हैव रिटन 2 पॉलिनोमियल्स हेयर। और इन दोनों में से आपको किन्हीं इन दोनों का ही आपने जीरोज बताने हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c की फॉर्म में जो पॉलिनोमियल होता है, दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स सच ए पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2। यहाँ पर एक कंडीशन आपकी होती है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर आपका a इज इक्वल टू 0 है देन द टर्म ऑफ x² विल वैनिश, और जब x² ही आपका खत्म हो जाता है देन इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। सो इट इज द मस्ट कंडीशन दैट कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी नॉन जीरो। अदर 2 टर्म्स मे और मे नॉट बी जीरो। आई विल राइट सम एग्जांपल्स हियर। 3x² + 4x + 5 is a quadratic polynomial. 3x² + 4x is again a quadratic polynomial. 3x² + 5 only is again a quadratic polynomial, and 3x² is itself a quadratic polynomial. तो ये आपकी मस्ट कंडीशन क्या है कि टर्म ऑफ x² मस्ट एग्जिस्ट इन द पोलिनोमियल। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पर आपकी x की कोई टर्म नहीं है बट इट इज अगेन क्वाड्रेटिक। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है बट अगेन क्वाड्रेटिक, और ये आपकी जनरल फॉर्म आ ही जाती है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द जीरोज। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज? If we are given a quadratic polynomial, suppose I write here x² - 5x + 6. In general, we write polynomials as px or py or pz. P is the initial word of polynomial, x is the variable in which we are writing the polynomial, so it is px. If I will use variables y here, then I will write py is equal to y² - 5y + 6. Both are same, only variables are changed. So we were discussing about zeros. What do you mean by zero? We will give distinct values to y and we will get corresponding values of py. आपने ये सब 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में भी आपका पॉलिनोमियल का टॉपिक आता है, वहाँ भी हम करते हैं कि इफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस देन वी हैव टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज। सपोज दिस इज ए पॉलिनोमियल x - 5. इफ आई पुट हेयर 1 इट विल बी 1 - 5 दैट इज -4. इफ आई पुट हेयर 2 देन इट विल बी -3, एंड इफ आई पुट हेयर 5 देन इट विल बी 5 - 5 मीन्स 0. Got it? Similarly,
हेयर दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम यहाँ x के प्लेस पर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल बिकम्स 0, देन दैट वैल्यू इज नोन एज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स कैन वी सब्स्टिट्यूट हियर? तो ये तो एक सही तरीका नहीं है कि हम नंबर्स को बार बार हिट एंड ट्रायल करें, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर तरीका है हमारे पास और वो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से भी करते आ रहे हैं। तो उसी तरीके से अब हम जीरो निकालेंगे और वो तरीका क्या है, व्हाट इज़ दैट मेथड? ये है मिडल टर्म को स्प्लिट करना। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, जितनी फास्टेस्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ थोड़ा टाइम लगा रही हूँ। आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। तो हाउ विल वी प्रोसीड बेटा? हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है और हमें उसकी जीरोज निकालनी है। तो इसका जो तरीका है पर्टिकुलर वो क्या है कि पुट द पोलिनोमियल इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 और मैं इसको 0 के इक्वल रख देती हूँ। इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म के कोफिशिएंट को। अब हम देखते हैं कितना है, 12 है। प्लस माइनस को मत देखें आप थोड़ी देर के लिए। और यहाँ a आपका 4 है, b आपका -12 है और c आपका 9 है। तो ये 4 है और ये 9 है, इन दोनों की तो आपने प्रोडक्ट करनी है। तो 4 × 9 आपका कितना आ गया, 36। तो इस 12 को आपने ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, सेपरेट करना है, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 12 आए और जिनकी प्रोडक्ट 36 आए। क्लियर? अगर आपको वर्बल आइडिया सूझ जाता है देन इट्स बेस्ट। अगर नहीं आता है आपको तो आप 36 को लीजिए और 36 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा जल्दी से। 18, 9, 3 3 जा और भाई 3 1 जा। तो 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। अब आपको इनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, आइदर दीज टू फर्स्ट वन या लास्ट 3, इस तरह से आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इट इज 6 × 6, 6 6 जा 36 एंड 6 + 6 आपका कितना होता है, 12। तो ये प्रैक्टिस बेटा एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट विल बी 4x स्क्वेयर माइनस, यहाँ पर आप एक ब्रैकेट इंसर्ट कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन रोंग नहीं होगा। 12 को मैंने 6 + 6 लिखा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इट विल बी 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। टेक द कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स। तो भाई इन दोनों में जो कॉमन टर्म आपको दिख रही है वो क्या है, 4 हेयर 6 हेयर, दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो 2 आ जाएगा अपना कॉमन। x स्क्वेयर एंड x, तो x कॉमन आ जाएगा एंड व्हाट इज लेफ्ट हेयर, 2x - 3। गॉट इट? नाउ कम टू दीज 2 टर्म्स। इन दोनों में x तो कॉमन है ही नहीं एंड 6 and 9 आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं -3। तो x 3 3 जा 9 -9 इज इक्वल टू 0। ओके, ओह सॉरी 3 हमने कॉमन लिया है तो इट विल बी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। दीज 2 टर्म्स मस्ट बी सेम। ब्रैकेट की ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। तो 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, 2x लेफ्ट हेयर 3 लेफ्ट हेयर इज इक्वल टू 0। पुट दीज 2 टर्म्स इक्वल टू 0। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन 2x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3/2 एंड 3/2। तो दीज आर 2 वैल्यूज विच आर कन्वर्टिंग दिस पोलिनोमियल इनटू 0। तो ये दोनों इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं। तो योर आंसर विल बी 3/2 एंड 3/2। गॉट इट? तो हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन द सेम लाइन है, मैंने 2 क्वेश्चन ईच टाइप के यहाँ पर डालने की कोशिश की है। अदर के लिए आप अपनी NCERT है, NCERT एग्जाम्पलर है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6x स्क्वेयर -7x - 3 के फिर से जीरोज हमने फाइंड करने हैं। देन पुट 6x स्क्वेयर -7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम बिकॉज हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है किन 2 पार्ट्स में कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आए एंड 6 3 जा 18, प्रोडक्ट 18 आए। हमारे माइंड में एकदम से आ जाता है 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 - 2 आपका कितना आता है बेटा, 7 आता है। सो स्प्लिट मिडल टर्म
ध्यान देंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं आपको बार बार प्रेशर दे रही हूँ कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट जरूर इंसर्ट करनी है, बिकॉज कई स्टूडेंट्स यहाँ माइनस प्लस के साइन की गड़बड़ कर जाते हैं, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है देन प्लीज इंसर्ट अ ब्रैकेट हियर, नहीं है तो भी आप ब्रैकेट लगाएं। हमने किसी भी साइन को नहीं छेड़ा है, यहाँ जस्ट 7 को मैंने 9 माइनस 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको आगे जब एक्सपेंड करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दीज टू टर्म्स अभी हमने इसी टाइप का पीछे किया है, तो 3 कॉमन और x भी कॉमन। 6 को 3 से डिवाइड करिएगा 2x, x कैंसिल माइनस 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, x भी नहीं है। 2 एंड 3 आर को प्राइम, उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? ओनली 1, तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से 2x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड योर टू आंसर्स विल बी 3/2 एंड माइनस 1/3। ये इससे भी कम टाइम आपको लगना चाहिए, देन हम कह सकते हैं कि हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन और हमारा जो सारे 32 क्वेश्चन है वो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे, इफ 1 0, देखिए इन दो क्वेश्चंस में क्या था, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था एंड वी हैव टू फाइंड द जीरोज। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज रिवर्टेड, उल्टा हो गया है। कैसे? इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, हमें एक पोलिनोमियल भी गिवन है और हमें उसका एक जीरो, जनरली देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 होती है, तो इसका एक जीरो हमें दे दिया कि 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी क्वेश्चन है। पोलिनोमियल को आप जल्दी से नाम दे दीजिए। px नहीं भी दे तो आप, ये वर्बल क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन तो वहाँ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर। तो ये आपका पोलिनोमियल है और इसकी एक जीरो, एक ऐसी वैल्यू x की जो इसको जीरो बनाएगी वो 2 है, 2 है ये आपका। 2 को हम अगर x के प्लेस पर पुट करते हैं देन इट विल मेक पोलिनोमियल फुल्ली जीरो, वैनिश कर देगा वो पोलिनोमियल को। ये बात आपने जस्ट अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है कि जीरो का क्या मतलब है। यहाँ जीरो से ये जीरो मतलब नहीं है, जीरो मीन्स x की वो वैल्यू जो इस कंप्लीट पोलिनोमियल को जीरो बनाती है। क्लियर? तो आपका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन करने का कि आपने इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करना है और इक्वल टू 0 रख देना है। तो बेहद ही आसान हमारा ये क्वेश्चन है, वेरी इजी। 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, और बिकॉज 2 इज द 0 सो इट विल मेक कंप्लीट पोलिनोमियल 0, तो पुट इट इक्वल टू 0। 2² 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -10। तो आपकी जो k की वैल्यू यहाँ आ जाएगी वो -10 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो, इफ़ यू हैव कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड। कम टू द नेक्स्ट वन, सेम लाइन पर है, ध्यान देंगे। इफ 1 ऑफ द जीरोज, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफर हो गई, वहाँ 1 0 था, 1 ऑफ द जीरोज, जीरोज क्यों लिखा? बिकॉज 2 जीरोज होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इफ 1 ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल is -3, then what is the value of k? Again हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये हमारा पोलिनोमियल है k माइनस 1x² प्लस kx प्लस 1, और इसका जो जीरो है वो -3 है। मीन्स हमने इसमें x के प्लेस पर -3 पुट करना है, तो -3 का होल स्क्वायर आएगा, तो ब्रैकेट लगानी है आपने यहाँ, प्लस k के साथ -3 को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ब्रैकेट लगाना है +1, और जैसे ही हम x के प्लेस पर -3 रखते हैं ये कंप्लीट पोलिनोमियल अपना 0 बन जाता है, इक्वल टू इसको क्या कर देंगे 0। नाउ सॉल्व इट।
k माइनस 1 ब्रैकेट -3 होल स्क्वेयर 9 प्लस माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओपन द ब्रैकेट 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9k माइनस 3k 6k माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इन नेक्स्ट स्टेप 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8 बाय 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड द वैल्यू ऑफ k इज इन दिस क्वेश्चन 4/3. आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, दोनों सेम लाइन पर हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन भी इन्हीं की तरह है बट अ लिटिल बिट डिफरेंट है. यस, लिटिल बिट डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? हैव ए लुक, ध्यान दें. इफ जीरोज, वन ऑफ द जीरो नहीं, 1 0 नहीं, जीरोज इट मीन्स दोनों, बोथ. इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसकी जीरोज 2 and 3 हैं. दोनों जीरोज आपको बता दी, एक 0 2 है, एक 0 3 है. फाइंड ए एंड बी. थोड़ा सा ध्यान दें अभी क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो यू आर फैमिलियर विद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. 3rd चैप्टर है हमारा. उसमें जब हम एक्स और वाई को सॉल्व करना होता है देन वी नीड 2 इक्वेशंस. 2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने अगर फाइंड करनी है, 2 अननोन्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है देन वी नीड 2 कंडीशंस. इसलिए इस क्वेश्चन में 2 जीरोज दी गई हैं. दोनों जीरोज को इसमें पुट करके हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हम ए एंड बी को फाइंड कर सकते हैं. तो जस्ट हैव ए लुक. 3rd और 4th में क्या था? 3rd और 4th में ओनली 1 कांस्टेंट गिवन था तो 1 0 से ही हमारा काम चल गया था. यहाँ भी के था, यहाँ भी के था. बट इन दिस क्वेश्चन 2 कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी. देखिए बेटा, इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी तरह भी एग्जाम में डिफर कर सकती है तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और अलजेब्रा पे आपकी कमांड होनी चाहिए. तो जस्ट हैव ए लुक. क्या क्वेश्चन है भाई? एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी है. फर्स्ट 0 2 है. हम 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत नहीं, हम फटाफट से करते हैं. तो 2 को जब हम यहाँ पुट करते हैं तो बेटा जी ये बन गया 2 स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0. जस्ट ओपन इट. 4 प्लस 2 को ए से करेंगे 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ये क्या बन गया? 2a प्लस बी. देखिए 4 प्लस 2 6 को राइट में ले जाइए, -6 आ जाएगा एंड इट इज योर इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि इस इक्वेशन से वी कांट फाइंड आइदर ए और बी, कुछ भी नहीं निकाल सकते हम. यहाँ आगे बढ़ते हैं. जो सेकंड 0 है आपका वो 3 है तो अगेन पुट 3 हेयर. 3 पुट कर दीजिए, मैं डायरेक्ट करती हूँ. 3 स्क्वेयर कितना हो गया? 9. 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. 9 प्लस 1 10, 3a ये वाला प्लस b और 10 राइट में चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा. ये आपकी वैल्यू आ जाती है. तो ये देखिए अब एक बार इन दोनों को एक साथ यहाँ नोट कर लीजिए. ये हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6. एलिमिनेशन मेथड अब हम यहाँ यूज़ करते हैं. जस्ट सब्ट्रैक्ट, चेंज द साइन. यहाँ पर हम आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस 3a माइनस 2a -10 प्लस 6 -4. a की वैल्यू -4 आ गई. पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट. यहाँ पुट कर दीजिए 2 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल टू -6 -8 प्लस b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6 प्लस 8 दैट इज 2. तो a आपका 2 आ जाएगा, यहीं लिख देती हूँ मैं, और b आपका नहीं, हमने उल्टा कर दिया भाई. a आपका -4 आ जाएगा और b 2 आ जाएगा. तो आप ये ध्यान दें कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, ये सेम लाइन पर हैं आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सेम लाइन पर हैं. तो ये मैंने इकट्ठे इसलिए किए यहाँ पर कि एक टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6. ध्यान से देखें कि अभी तक आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और आपको जीरोज फाइंड करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जीरोज गिवन है, पोलिनोमियल फाइंड करना है. तो राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4. ये है क्वेश्चन नंबर 6. बहुत ही सिंपल है. अगर किसी भी पोलिनोमियल की 2 जीरोज, सपोज कर लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, आपको गिवन है. सपोज भाई
-3 के प्लेस पर कोई और टर्म भी तो हो सकती थी, 5 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 1/3 भी हो सकता था, न्यूमेरिकल्स तो चेंज हो सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर एक 0 अल्फा है और दूसरी बीटा है तो पोलिनोमियल आपका ऐसे बन जाता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा की प्रोडक्ट। क्लियर? एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहां पर ये हो जाएगा x माइनस और -3 डबल माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 4, ये बन गया x प्लस 3 और x माइनस 4। क्लियर? तो इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस x और माइनस 12, ये आपका पोलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर? एक मेथड है ये। एक और मेथड है आपका कि अगर हमें दो रूट्स दे रखे हैं, दो जीरोज दे रखी हैं अगर हमें, तो हमें पोलिनोमियल कैसे फाइंड करना है। तो वो पोलिनोमियल फाइंड करने का एक तरीका ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको थोड़ा हम शॉर्ट में अगर लें तो अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह एस और इसके प्लेस पर मैं यहाँ पी भी लगा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब हम फिर से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -3 है, बीटा प्लस का 4 है, इंटू एक्स और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भाई ब्रैकेट का आपने बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि प्लस ऑलरेडी है यहाँ, -3 इंटू 4 ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर 4 माइनस 3 1 और बाहर माइनस ऑलरेडी है तो -1x माइनस 12। सेम पोलिनोमियल आपको मिलेगा दोनों मेथड से। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं। इफ द रूट्स जीरोज सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर गिवन, अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं, ध्यान देना, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डायरेक्ट जीरोज दे रखे हैं तो आप उनको अल्फा बीटा लेके चलें, पहले ही माइंड में रखें, जीरोज मीन्स अल्फा एंड बीटा। ओके, तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि x माइनस पहला जीरो इंटू एक्स माइनस दूसरा जीरो और उनकी प्रोडक्ट कर दो। आपका इतनी सी दो ही स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल आ जाएगा, अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है तो, इफ यू कैन मल्टीप्लाई। सेकेंड मेथड क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने में भी हमें याद रखना पड़ता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ध्यान रखना है। तो सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम 4 - 3 4 - 3 1 हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट -12 हो जाएगी। अगर आपको ये आइडेंटिटी वर्बल याद है, माइंड में फिट है, तो आपको पेन बस आंसर शीट पर ही चलाना पड़ेगा कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम मीन्स 1 और प्लस प्रोडक्ट -12 आ रही है, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में भी इसको कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये ज़्यादा इजी पड़ता है कंपैरेटिवली, बहुत बच्चे इसको कर सकते हैं, यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ध्यान दें, ये मैंने रब कर दिया। अब ये डिफरेंस देखिएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा। ये 6th जैसा मैं पहले ना एक एग्जांपल और कराना चाहूँगी आपको, वेट ए मिनट, कि मान लीजिए फाइंड अ पोलिनोमियल, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and 3, जिसकी जीरोज, ये ध्यान रखना, जीरोज 2 and 3 हैं, तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इन दोनों का सम 2 + 3 कितना हो गया 5x और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो गई 6, और ये आपका पोलिनोमियल तैयार है। वन मोर एग्जाम्पल लाइक 6। लेकिन अब मैं आपको 7th बताने जा रही हूँ, तो ध्यान देंगे। राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ सम ऑफ इट्स जीरोज इज 1/4 एंड प्रोडक्ट इज -1। डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं। अब रूट्स नहीं दे रखे हैं आपको, रूट्स आर नॉट गिवन हियर। आपको जस्ट ये जो मैंने अभी आपको अल्फा प्लस बीटा, जिसे मैं एस कह रही हूँ, एस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो डायरेक्ट आपको 1/4 दे रखा है, और पी यानी जो प्रोडक्ट है वो आपको कितनी गिवन है, -1
गिवन है, यहाँ पर रूट्स गिवन थे। ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रूट्स गिवन है तो सम और प्रोडक्ट पहले आप निकालेंगे, देन यू विल राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रखा है तो हमें तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर फोकस कीजिए और वहाँ पर, ठीक है भाई। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है सम, और भाई प्रोडक्ट आपकी जो अल्फा बीटा है वो -1 है, तो पॉलिनोमियल ये बन जाएगा x² माइनस सम मीन्स 1/4x और प्लस -1, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर। इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि ये जो 4 डिनोमिनेटर में है इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन मल्टीप्लाई कंप्लीट पॉलिनोमियल बाय 4। तो यहाँ जब हम 4 से कंप्लीट पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 4x²। 4 × 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 4। दीज टू आर सेम। इसके रूट्स का भी सम एंड प्रोडक्ट वही आना है जो हमें दे रखा है, और इसके रूट्स का जीरोस का भी सम एंड प्रोडक्ट वही आना है जो हमें दे रखा है। मेन टॉपिक क्या है कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंस को समझना है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पैरेलल लिखा है कि यहाँ पर आपको जीरोस गिवन है, ओके, और यहाँ पर आपको उन जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। ऐसा ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी। एस अल्फा प्लस बीटा यानी सम -3 है और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा आपका कितना है, इट इज़ 2। तो फिर से वही देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये टर्म याद रह जाती है, नहीं रह जाती है तो आप अपना इसी फॉर्म में याद रखिए। तो x² माइनस ऑलरेडी है और सम भी नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा भाई -3x, और p कितना हो जाएगा 2, तो इट विल बी x² + 3x + 2। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन थे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6? टिल नाउ what we have seen that if zeros of a polynomial are given or sum and product of zeros of a polynomial are given, then we can find the polynomial easily. Clear? और अब क्या क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल इज ऑलरेडी गिवन और हमें जीरो भी फाइंड नहीं करनी, बल्कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि दे विल फर्स्टली फाइंड द जीरोज और फिर उन्हें ऐड करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि कहीं पहले आप इनको सॉल्व करें, जो x की वैल्यूज़ आएंगी आप उन्हें ऐड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अब हम यूज़ करने जा रहे हैं वो था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस पर मैं जल्दी से 1 आधा मिनट लगाऊंगी कि अगर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, वो वैल्यू हैं जो इसको जीरो बना रही हैं, देन व्हाट इज द रिलेशन? हैव ए लुक। सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज क्या होता है, -b/a, माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p क्या होता है, c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये है मेन वो सेकंड टॉपिक जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कितना आसान आपका ये क्वेश्चन है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है 2x² - 8x + 6, ये आपका a है, ये आपका a आपका 2 है, b -8 है और c 6 है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोज आपने निकालना है। तो हमारे पास बिल्कुल सामने फॉर्मूला है, दिस इज -b/a। अब एक फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी और b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो माइनस यहाँ और -8 यहाँ डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 8/2, 2 4 जा 8। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज 3x² + 4x - 4। इसमें हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम निकालना था, यहाँ प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये आपका a है
ये आपका मैं अलग से लिख देती हूँ, A3 है, B4 है और C-4 है और हमें केवल ओनली प्रोडक्ट फाइंड करनी है। देन प्रोडक्ट आपका क्या है, C/A। रूट्स पे नहीं जाना हमने, रूट्स नहीं फाइंड करने, C/A तो -4/3 ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर -4/3। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट वन, राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -15। इसमें सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी आपने फाइंड करनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। x² -15, ध्यान दें दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² होता है, आफ्टर दैट x की टर्म आती है, देन कांस्टेंट। यहाँ x की टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0x -15। A1 आ जाएगा, B 0 आ जाएगा और C -15 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a यानी 0/1 और 0। यहाँ मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है, 0 पे प्लस माइनस मैटर नहीं करता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमने फाइंड करना है, तो वो आपका क्या है C/a। C कितना है ध्यान दें, -15/1 मीन्स -15। तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा दे रखा है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मीन्स x की टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 ले लो, या C नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो उसको भी आप 0 ले सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन और थे यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका राइट द नेम ऑफ ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके एग्जाम्पलर में MCQ में है शायद, तो MCQ तो अब आपके आ नहीं रहे हैं इस बार। तो मैं आपको जस्ट बता दूं कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तो वो इस तरह से, इस तरह की शेप्स आपकी U की, ये वाली शेप्स आपकी बनती हैं और ये सभी शेप्स को हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अगर आप अपना सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें केस स्टडी का क्वेश्चन भी पैराबोलिक शेप पर ही आया हुआ है। आपको पैराबोला गिवन है और उसी पर बेस्ड आपने क्वेश्चन करने हैं, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनता है, उसका जो ग्राफ बनता है उसका नाम क्या होता है, पैराबोला। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 2 बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, आपकी एक्सरसाइज 2.1 से आ जाते हैं। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि कभी आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ दे दिया गया और केवल ग्राफ की हेल्प से ही आपने जीरोज फाइंड करनी है, तो आपने क्या देखना है कि एक्स एक्सिस वाली लाइन उस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर या तो इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है। एक्स एक्सिस क्यों देख रहे हैं, अभी हमने जीरोज निकाली थी, तो जीरोज के लिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड इन क्वेश्चंस में क्या किया था, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। एक्स की वो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना रही थी, दैट्स वाई पॉलिनोमियल वहां पर एक्स क्या बन जाता है, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो आपने जस्ट क्या देखना है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस वाली लाइन ग्राफ को कितनी जगह कट करती है या टच करती है, उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो एक कट ये टच हो रहा है यहाँ और ये टच हो रहा है, तो 1 2 3 आपके जीरोज हैं इस ग्राफ में। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, मैं ये एग्जांपल ले लूँ तो इसके भी 3 ही जीरोज है क्योंकि तीनों जगह पर एक्स एक्सिस वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। एक और देखिए, ये देखिए इसका कोई जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ना कहीं टच कर रहा है ना कहीं कट कर रहा है। आप इसको अगर ऐसे भी ले जाओगे तो भी इसका कोई जीरो नहीं है। तो आपने जस्ट एक्स एक्सिस वाली लाइन देखना है कि एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पर उस ग्राफ को कट करता है या टच करके जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो लेक्चर का, ध्यान से देखेंगे। हाउ मैनी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px आर लाइंग बिटवीन -2 and 2। ये आपका ग्राफ है और आई थिंक आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ को। वैसे तो जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये जो ग्राफ है इसको एक्स एक्सिस 1 2 3 4 प्लेसेस पे काट रहा है एट प्रेजेंट, तो यहाँ 4 जीरोज हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से रीड करना है। हाउ मैनी जीरोज आर लाइंग बिटवीन -2 and 2, -2 और 2 के बीच में, तो -2 ये है आपका और 2 ये है आपका, और इनके बीच में एक्स एक्सिस इस ग्राफ को कितनी जगह पर कट कर रहा है, तो एक तो यहाँ कट कर रहा है 1 पर और -1 पर, और एक यहाँ ओनली 2 प्लेसेस पर। तो -2 और 2 के बीच में इसकी कितनी जीरोज आ जाएंगी, ओनली 2।
तो बेटा ये 15 क्वेश्चंस थे। मैंने कोशिश की है कि जो भी आपका टॉपिक सेकंड चैप्टर में बोर्ड ने डाला है उनके सभी पूरे टॉपिक को कवर करते हुए सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर मैक्सिमम लूँ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, आपको कोई डाउट है, देन प्लीज़ राइट मी इन द comment box. And if you really like my lectures, please don't forget to share my lectures and subscribe my channel. Thank you.